नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। आपने राजस्थान और हरियाणा के पीले सरसों के खेत तो जरूर देखे होंगे, जो कि येलो रेवोल्यूशन की पहचान थी। पर क्या आपको पता है कि इन पीले फूलों के नीचे एक हिडन एनिमी पनप रहा है, एक ऐसा दुश्मन जो मिट्टी में 20 साल तक छिपा रह सकता है और फार्मर्स की जो आय है उसे आधा कर सकता है। देखिए, मैं बात कर रही हूँ ओरोबंकी वीड्स की, ओरोबंकी खरपतवार की, जो कि सरसों की फसल बर्बाद कर रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओरोबंकी वीड क्या है और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कि द हिडन थ्रेट टू इंडियाज मस्टर्ड, जिसमें हम ओरोबंकी वीड को समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यही जानते हैं कि ओरोबंकी है क्या। देखिए, ये एक बायोलॉजिकल एनिमी है जिसे हम एक पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट क्या होता है कि ऐसे परजीवी जो अपना सारा न्यूट्रिशन किसी होस्ट प्लांट से लेता है। ठीक है, इसे लोकल भाषा में मरगोजा या रुखरी कहते हैं। राइट, ये एक परजीवी है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। इसको जो खाना चाहिए वो हमारे जो मस्टर्ड के प्लांट है उसी में से वो सारा का सारा खाना अपनी तरफ खींच लेता है। राइट, तो इसका अटैक करने का तरीका क्या है? ये बेसिकली जो मस्टर्ड है ना उसकी जड़ों पर अटैक करता है। राइट, वो करता क्या है कि जो सरसों की जड़ है उससे चिपक जाता है और सारा पोषण, पानी और उसका जो कार्बन है उसे खींच लेता है। बेसिकली ये एक हिडन किलर है। इसे हिडन किलर क्यों कह रहे हैं? देखिए, जब तक इसके जो बैंगनी फूल जमीन के ऊपर दिखाई देते हैं तब तक हमारी जो फसल है वो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी होती है। यानी इसका जो मोड ऑफ अटैक है वो रूट्स के थ्रू है, और एक बार ये रूट्स पे चिपक जाता है उसके बाद ये जो हमारा जो क्रॉप है उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इसे पहचान भी नहीं सकते हैं। जब तक ये हमें दिखाई देता है तब तक ये सारा नुकसान ऑलरेडी कर चुका होता है। यही रीजन है कि इसने जो हरियाणा और राजस्थान के फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनका जीना हराम कर रखा है। एज इन कि जो फसल है उसकी जो यील्ड है वो ऑलरेडी हाफ से कम हो चुकी है। राइट, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे फार्मर्स पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। देखिए, एक इम्पैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो यील्ड है, जो पैदावार है, उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यही कारण है कि जो हमारी ऑयल सिक्योरिटी है उसके लिए ये वीड एक मेजर थ्रेट की तरह सामने आ रही है। राइट, तो अभी अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के जो सिरसा के किसान हैं उनके मुताबिक जो उनकी यील्ड है वो 12 क्विंटल पर हेक्टेयर से घटकर 6 क्विंटल तक रह गई है। यानी जो यील्ड है वो लगभग आधी हो चुकी है। अब फार्मर के पास डिलेमा क्या है? फार्मर के पास डिलेमा ये है, क्योंकि पैदावार कम हो रही है इसलिए जो किसान है वो सरसों की खेती कम कर रहे हैं। यानी अभी क्या हो रहा है कि जो क्रॉप है वो फार्मर्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि मस्टर्ड के जगह वो वीट यानी गेहूं और बार्ले यानी जौ की तरफ मुड़ रहे हैं। देखिए, हमारे हरियाणा में एक स्कीम चलती है जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। राइट, और इस स्कीम के अंडर हम लोग प्रमोट करते हैं कि जो क्रॉप्स हैं हम उन्हें वीट और बार्ले से डाइवर्सिफाई करें, कि हमारे यहाँ वीट और पैडी के अलावा जो बाकी क्रॉप्स है ना वो उगाए जाएं। बट हमारी स्कीम के बिल्कुल विपरीत इस वीड की वजह से जो फार्मर्स हैं वो वापस से वीट और राइस की तरफ मूव कर रहे हैं। राइट, तो यही फार्मर्स का डिलेमा है जिसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बहुत एडवर्सली इंपैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इन द लाइन है कि ये समझिए कि मस्टर्ड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करें कि जो एडिबल ऑयल सोर्सेज हैं उसमें मस्टर्ड ना सबसे मेजर कंपोनेंट है। राइट, और जो बाकी ऑयल सोर्सेज हैं हमारे पास वो हम मेजरली
मेजरली हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यानी अगर मस्टर्ड की जो फसल है वो अच्छी नहीं हुई तो इसका जो डायरेक्ट खामियाजा है वो हमारे एक्सचेकर पर पड़ने वाला है, यानी हमारा जो इंपोर्ट बर्डन है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो भारत हर साल लगभग 16 से 18 बिलियन डॉलर का तेल बाहर से मंगवाता है, और अब ये जो क्वांटिटी है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि जो हमारा सरसों है वो फिलहाल उसके जो यील्ड्स हैं वो बहुत कम है, राइट। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत अगर हम चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया अगर हम चाहते हैं, तो हमें जो तेल के मामले में आत्मनिर्भरता बनी है, तो हमें इस ओरो बंकी का सोल्यूशन ढूंढना होगा, राइट। तो ये फिलहाल के लिए एक नंबर 1 हिडन थ्रेट है जिसका सोल्यूशन हमें निकालना है। तो देखिए, हमारे पास चैलेंज क्या क्या है, इसमें बेसिकली 2 चैलेंजेस है। पहला चैलेंज ये है कि जो हर्बिसाइड हम यूज कर रहे हैं, अभी जो हम हर्बिसाइड यूज करते हैं दैट इज ग्लाइफोसेट, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि ग्लाइफोसेट अगर हम वीडीसाइड यूज करेंगे ना, तो इससे जो हमारा मस्टर्ड है ना, जो हमारा मेन क्रॉप है, वो भी बर्बाद हो जा रहा है। यानी जो हमारे ट्रेडिशनल पेस्टिसाइड है वो हम इस केस में यूज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट मेजर चैलेंज यही है कि ट्रेडिशनल वीडीसाइड कैन नॉट बी यूज्ड। दूसरी बात ये है, जो इसका सेकंड मेजर चैलेंज है वो ये है कि जो इसके सीड्स है ना, वो लगभग 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। यानी अगर हमें इस वीड से, इस खरपतवार से निजात पाना है, तो कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि हम इसे जड़ से मिटाएं, राइट। तो ये 2 मेजर चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें डील करना है। अब बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। देखिए, हमें साइंटिफिक सॉल्यूशन ही ढूंढना पड़ेगा, और इसका जो साइंटिफिक सॉल्यूशन है ना, वो जीएम क्रॉप है, यानी जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस हमें करनी पड़ेंगी, सो दैट कि जो हमारी मस्टर्ड है ना, हम उससे, उस वीड के अटैक से बचा सके, या फिर हम ऐसे वीडीसाइड जनरेट करें, ऐसे वीडीसाइड प्रोड्यूस करें जो कि मस्टर्ड को अटैक ना करके सिर्फ वीड को अटैक करें, राइट। तो यहाँ पे हमें जरूरत है जीएम क्रॉप्स पे इन्वेस्ट करने की, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका एक सोल्यूशन हो सकता है कि हम हर्बिसाइड टॉलरेंट सीड्स बनाएं, यानी ऐसी वेराइटीज हम बनाएं जिन्हें खास जो कि खास जो दवाइयां हैं उन्हें झेल सके, राइट। इसका एक सोल्यूशन ये है कि जो पायनियर 45S42CL है, ये एक हाइब्रिड है, इसको यूज कर सकते हैं हम। इसके यूज के थ्रू हम इस वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसने जो जीएम मस्टर्ड बनाए हैं ना, उससे भी हम इस प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज कर सकते हैं। तो ये 2 पोटेंट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के, बट अभी तक इन सॉल्यूशंस को ग्राउंड पर यूज नहीं किया गया है, राइट। सो बेसिकली देखो, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, अब हमें चुनना है कि हमें पॉलिसी चाहिए या आइडियोलॉजी चाहिए, राइट। तो अब सरकार को देखना है कि जीएम टेक्नोलॉजी और नए बीज रिसर्च पर वो कैसे तेजी से अपना काम बढ़ाएगी। तो देखिए, ओरो बंकी सिर्फ एक वीड नहीं है, ये हमारी फूड सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है। तो बेसिकली विद दिस स्लोगन कि सरसों को बचाना है तो मरगोजा को हराना ही होगा। आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम के क्या और सॉल्यूशंस हो सकते हैं? आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।